हेलो। तो अभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या आगे जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं उन्हें बता दूं कि आज जो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं वो हैं टीवी इंडस्ट्री की काफ़ी मशहूर अभिनेत्री श्वेता किशवानी मैम। अ, तो आइए मैम से करें बातचीत थोड़ी सी। और मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं ताकि मैं मैम से डायरेक्टली पूछ सकूं। और चलिए मैम को ऐड करें बिना किसी देर के। हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बस बिल्कुल ठीक, न्यूयॉर्क में बैठी अच्छा, हूँ। मैंने मैम को गुड मॉर्निंग इसलिए बोला क्योंकि मैम न्यूयॉर्क में है और उनकी सुबह हुई है। हम्म। हम लोग अभी सुबह सुबह हैं, यहाँ पे 10 बजे हैं, अभी 10:15 होने आ रहे हैं। बट इट्स जी। बेसिकली 10:30 घंटे आई थिंक, आई बिलीव, और साढ़े जी, नौ घंटे मेरी शाम शाम है। हाँ बिल्कुल। गुड। जी। सैटरडे सैटरडे है ना, तो इट्स अ वीकेंड, सो दैट्स गुड टू। कोविड। ओह यस, बिल्कुल। सब घर पे ही हैं अभी तो। घर पे रहो इंडिया। आई नो। चला जाएगा ये हम्म। सब, पास हो जाएगा। जी, जरूर चला ही जाएगा, जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, धीरे धीरे खोल रहे हैं ना हर जगह, तो आई एम होपिंग। हाँ, धीरे धीरे तो सिचुएशंस थोड़ी नॉर्मल हो रही है इंडिया में भी और बाकी जगहों पे भी। उधर क्या है कोविड का सिचुएशन? इधर भी काफी खराब है, आपको तो पता ही है। और मेरा जो एरिया जी। है वेस्टचेस्टर, मैं वेस्टचेस्टर में रहती हूँ। और वेस्टचेस्टर वन ऑफ द एपी सेंटर्स था न्यूयॉर्क में, जहाँ से शुरू जी। हुआ। जी। तो वहाँ बहुत खराब था। और हम बहुत 2 महीने तो हम लोग हार्डली बाहर जाते थे सिर्फ खाना पीना अगर ऑनलाइन नहीं मिले तो बाहर निकलते थे। जी। लेकिन अभी थोड़ा बेटर हो रहा है। और यहाँ पे थोड़े से है नेचर पार्क्स वगैरह, जहाँ कोई कोई नहीं होता। तो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं वीकेंड्स पे कभी कभी, जहाँ थोड़ा वॉक पे जा सके। नहीं तो घर पे बैठे बैठे ऐसे दिमाग एकदम यस, डेफिनेटली। बट एक तरह से ये अच्छा भी है कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा सा मौका मिल गया है। एक बिल्कुल। जो मेरी 6 साल की बेटी है, मैंने कभी उसके साथ इतना वक्त नहीं गुजारा होगा। और मैंने इतनी छोटी छोटी चीजें देखी है उसमें बदलते हुए, जो मैं पहले मिस कर देती थी। तो जी। हम इतना साथ में रहे हैं, मैंने इतना कुछ उसके बारे में देखा है, जो आई थिंक वो छोटी छोटी चीजें जो निकल जाती हैं दिन में। सो जी। तो बहुत अमेजिंग था, एक तरह से ये कोविड ब्लेसिंग बन के भी आया कि लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे जो वो गुजारना भूल गए थे। बिल्कुल। इट्स ऑल्सो हाउ यू लुक एट इट ना, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। आई जी। मीन ऑफ कोर्स, अगर नौकरी नहीं है और खाने पीने की परेशानी है, सो देन इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। तो वो तो जी। बात है। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, डेफिनेटली। तो मैम, मैं पहले ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे वी ऑल नो कि आप एक बहुत अच्छी डांसर हैं, तो थैंक यू। एक्टिंग की तरफ आपका आना कैसे हुआ? तो मैं डांसर एक्चुअली, जब मैं छोटी थी स्कूल में, तो मैं कथक सीखती थी। जी। बॉम्बे में बहुत मशहूर स्कूल है, भारतीय विद्याग्राम, और दूसरा भी एक स्कूल था। तो मैं उनसे, और सुरिंदर कौर जो एक्ट्रेस है, जो विद्या बालन की मम्मी थी, परिणीता में, वो जी। मेरी सोल गॉड मदर जिसको बोलते हैं, उन्होंने मुझे कथक सिखाया बहुत साल। तो मैं उनको माँ जैसा मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया, तो मैं कथक करती थी। और फिर मैं सीधा एक्टिंग में गई जब मैं कॉलेज में थी। तो फिर बीच में बिल्कुल डांस नहीं किया। और ओके। मैं डांसिंग, मुझे ऐसे ही कोई बोले डांस करने के लिए, तो आई एम नॉट दैट गुड यू नो मुझे कोरियोग्राफी ओके। और मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जी। इट्स डिफरेंट। तो एक्टिंग इज माय मेन थिंग, और फिर डांसिंग, क्योंकि बॉलीवुड में अगर आप डांस नहीं कर पाओ तो काम कम हो जाता है लिटरली। जी। तो इट वाज मोर आउट ऑफ, एंड बिकॉज मुझे बॉलीवुड डांसिंग बहुत पसंद है, तो आई यूज्ड टू हैव फन यू नो ओके। तो मैम, और एक्टिंग की तरफ कैसे आना हुआ आपका? मैं काफ़ी छोटी थी एक्चुअली, 14 या 15 साल की थी। और मैं कॉलेज में जस्ट शुरू किया था, आई थिंक 16 ईयर्स की थी, और कॉलेज जाती थी। और किसी ने मुझे जी। बोला कि एक प्रोड्यूसर सीरियल बना रहा है, कॉलेज का सीरियल है, और उसमें ओके। कॉलेज
स्टूडेंट्स चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, और हम सब ने सोचा चलो थोड़ा पॉकेट मनी बनेगा कॉलेज में, जी। एज यू वांट एक्स्ट्रा मनी राइट, यहाँ जाना है वहाँ घूमना है। तो जी। तो हम सब गए ऑडिशन करने मेरे एक फ्रेंड के साथ, और सीरियल का नाम था ला बेला। आई डोंट नो अगर आपने ओके। सुना, बहुत पुराना, होम टीवी पे था, एक चैनल होम टीवी करके था, ये ओके। बहुत साल पहले की बात है। और तो उसमें विद्या बालन भी थी, उनका छोटा ओके। सा रोल, मेरे जैसे ही उनका छोटा सा रोल था। हम सब उसी ओके। सीरियल में कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और नवनीत निशान मेन एक्ट्रेस थी, और रमन कुमार का सीरियल था। ओके। तो उसमें आशीष रॉय थे और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर थे। तो बाजू में ही फिल्म सिटी में स्वाभिमान शूट हुआ करता था, फिर कहीं और कोई और, हम लोग काफी एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिलते थे और खेलते, मतलब गेम्स खेलते थे सेट पे। एनीवे, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो लाबेला में एक सीन किया मैंने और उनको बहुत अच्छा लगा, मेरा पहला सीन ओके। आशीष के साथ था। और उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरा काम भी बढ़ाया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने ही और सीरियल्स में मुझे काम दिया। और ओके। इस तरह से वन थिंग लेड टू अनदर, और बिफोर आई न्यू इट आई वाज अ प्रोफेशनल एक्टर। ओके। तो मतलब आप गलती से एक्टिंग में आई और फिर आपको पता चला कि आप एक्टिंग के लिए ही बनी थी। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए मेरा एक्टिंग का स्कूल था ट्रायल एंड एरर, लोगों के साथ जाके, मतलब तो मैं डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सबको देखती थी सेट पे, लाइक अगर जब सिनेमेटोग्राफी और कैमरामैन वगैरह सब सब मेरे दोस्त होते थे, क्योंकि मैं बोलती थी मुझे कैमरा के थ्रू भी देखना है, मुझे सब हर चीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और आज भी है। इसलिए मैं अभी, हम लोग वो, आप जब मुझे उस सवाल की तब पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुद भी बनाती हूँ चीजें। तो एनीवे, सो दैट्स व्हाट। तो मैं सेट पे रहती थी और मुझे बहुत मजा आता था। सो आई धीरे धीरे मुझे पता चला कि चलो ये भी मुझे अच्छा लगता है, ये भी मुझे अच्छा लगता है, अच्छा राइटिंग, लगता है। यू नो। वो मैम होता है ना कि जब हम कुछ करते हैं, जब हम अपने पैशन की कोई चीज करते हैं तो फिर हम अपने आप को और एक्सप्लोर करते हैं कि हमें ये भी पसंद है, हमें ये भी पसंद है। बिल्कुल, तो आई ये थिंक आई काफी सही। वाज वेरी लकी, आई फील मैं बहुत ही खुशकिस्मत थी कि मुझे उस वक्त पे ये अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं भी अपने आप को ढूंढ रही थी। मैं भी जी। 16 साल की लड़की थी, और मुझे भी पता नहीं था। मैं लॉ पढ़ रही थी, बांद्रा में मैं लॉ कॉलेज में थी, मैंने कॉमर्स का और ग्रेजुएट। एक्टिंग एकदम ऑपोजिट। फिर एक दो साल में आई थिंक मैंने लॉ छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई, इंडियन लॉ इज सो कॉम्प्लिकेटेड। एक्टिंग वाज इजी। आई जस्ट रियली एंजॉयड इट, सो देयर वाज नो लुकिंग बैक, यू नो। यस। और वो भी मैम होता है ना कि अगर आप किसी भी काम को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एक्चुअली आई वुडंट से इजी, मैं कभी उसकी तरफ, जब देख, कहते हैं कि अगर जिस चीज के पीछे बहुत भागो ना, और उसको हाँ। अचीव करने की कोई, वो चीज आपसे दूर भागती है। करेक्ट, मैं जी। उस चीज के पीछे कभी भागी नहीं। तो मुझे इतना यूनिवर्स ने दिया, मुझे इतना मिला, उस मुझे इतने ऑफर्स मिलते थे, मुझे लोगों ने इतना पसंद किया, मैं इतनी फ्री थी अपने परफॉर्मेंस में, मैंने कभी, आई वाज ऑलवेज माई सेल्फ, तो मुझे, आई थिंक दैट काइंड ऑफ फेड ईच अदर, द यूनिवर्स फेड माई डिजायर, यू नो व्हाट आई मीन। मैं जी। भागती थी, जिस चीज के पीछे भागो नहीं वो चीज आपको मिलती है। अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, उसमें भी जी। बहुत पॉपुलर बुक थी, तो आई फील दैट जी। वाज माई बेनिफिट, यू नो व्हाट आई मीन। यस, यस, डेफिनेटली। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप किसी चीज को, मतलब किसी चीज के पीछे ना भागो और वो चीज आपको मिल रही है तो ये सच में बहुत ब्लेसिंग ब्लेसिंग की बात है। बिल्कुल। मैम जैसा कि वी ऑल नो दैट आपने काफी कमर्शियल्स किए। एक शो था वाह बहू और बेबी, जिसमें आपका एक कैरेक्टर काफी पॉपुलर हुआ था, गुड़िया ठक्कर का। तो वो कैरेक्टर आपको कैसे मिला मैम? और ना जी ना, एक्चुअली वो शो मुझसे बहुत मत फेमस था। वो मुझसे मत पूछो जी, ना जी ना। हम एक्चुअली सब जानना चाहते हैं। तो वो कैरेक्टर एक्चुअली, मैं बीच एक सबैटिकल पे थी, थोड़ी छुट्टी पर थी मैं, क्योंकि मुझे काफी सारे नेगेटिव रोल्स मिल रहे थे, क्योंकि मेरा नेगेटिव रोल कहानी घर घर की और देश में निकला होगा चांद में बहुत पॉपुलर था। जिसके लिए आपको नॉमिनेशंस भी मिले थे काफी सारे अवार्ड हाँ शोज में, बेस्ट बिल्कुल। नेगेटिव एक्ट्रेस का। Yes, and I'm very grateful to Star Plus and Ekta Kapoor and Meetu. I don't know if you know, she's my executive producer on कहानी घर घर की. But जब मैं ये सब खत्म हो चुका था, फिर मैं एक ब्रेक पर थी, और मैं आइटम सॉन्ग्स वगैरह करती थी शोज में। मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक आइटम सॉन्ग किया था, एक लड़की जी। अनजानी सॉन्ग किया था। काफी सारे शोज में अपियरेंसेस करती थी, छोटे छोटे रोल्स बीच बीच में, जब
टाइम मिलता है तो गेस्ट अपीयरेंसेस करती थी। जी लेकिन मुझे जब फोन आया बाबा बहू और बेबी के लिए, बेसिकली उनका एक कैरेक्टर, एक बहू चली गई थी और उनको एक बहू लानी थी, और अलग बहू लानी थी क्योंकि वो गुजराती घर था। जी। तो हाँ बिल्कुल। ये क्या हुआ, लाइट चली गई। एक, ये ब्राइटनेस को कम हो गई ना। कैन यू गाइस सी मी? यस मैम, आई कैन सी यू। इट्स क्लियर नो? इट्स थोड़ी नॉट डार्क और इज इट डार्क? थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो गई है आपकी। तो एक सेकेंड, ये मैं कैसे ब्राइटनेस करूं? इज इट F8? वो तो कंप्यूटर पे होता है ना, इस पे क्या होता है? एनी आइडिया? आपके पास कौन सा सेट है? 11। अभी ब्राइटनेस के लिए क्या करते हैं? ये अभी तो आ रही है क्लियर। इट्स क्लियर? ओके, इफ यू गाइस हाँ। कैन सी। सो मैं बोल रही थी तो बहू के लिए जब वो ढूंढ रहे थे बहू, तो मुझे सुचिता त्रिवेदी है जो शो में, आपने सुना होगा उनका, वो जी। हाँ वो उनका बहुत अच्छा रोल है बाबा बहू बेबी में। तो जी। उन्होंने मुझे किया था इस शो के लिए, और उन्होंने बोला ठीक है हम काफी लोगों को ऑडिशन कर रहे हैं तो श्वेता को भी बोलो आने के लिए। ओके। तो सेट पे गई और मैंने ऑडिशन दिया, और असिस्टेंट्स और प्रोडक्शन मैनेजर्स वगैरह थे, और मैं घर गई। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ये शो मिलने वाला है। एनीवे कुछ दिनों बाद मुझे फोन आया कि आप आ सकती हैं सेट पे, और हम शूट करेंगे आज एक सीन। कुछ दिन ओके। चल, और मैंने शूट शुरू कर दिया, और मुझे लग रहा था शायद ये ट्रायल शूट है कि ये सच में एपिसोड है, क्योंकि सारे एक्टर्स भी थे और मैं काम कर रही थी। फिर मुझे कुछ दिनों बाद एक दूसरे हमारे जो क्रिएटिव थे देवेन भोजानी, उन्होंने मुझे बोला श्वेता तुम घबराओ मत, हाँ कि फेस ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, एक्टिंग करो, सुंदर लगना है ये वो, मुझे उससे कुछ पड़ी नहीं है, तुम बस एक्टिंग करो और मजा लो बस। तो मैंने बोला डोंट वरी, मैं वैसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, मैं लुक्स वगैरह उसमें मुझे कुछ पड़ी ही नहीं है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। गुड़िया का कैरेक्टर इतना मजेदार लिखा है आतिश कपाडिया ने। यस। मेरे को मेरा जो दिल ऐसे खुश होता है मेरा रोल करके, और मैं उसको क्या बनाऊंगी तुम देखना। तो उसने बोला ठीक है, लेट्स सी। और बस एक हफ्ते बाद में जो उसमें घुस गई, मुझे इतना मजा आता था, मैं सीन में टेबल पे चढ़ जाती थी, तो मेरे डायरेक्टर बोलते थे एक सेकंड अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कहीं कैमरा करो, इसको इधर करो। मैंने बोला वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर था एक्चुअली, वो सीरियल ही इतना पॉपुलर था और वो आपका कैरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हुआ था, तो वो काफी अच्छा था। हाँ मुझे बहुत मजा आया उसमें। सो दैट्स हाउ आई गॉट द रोल। पता ओके, दैट्स गुड। बेसिकली पता भी नहीं चला, ऑडिशन दिया और मैं सेट पे थी, बस लिटरली लाइक दैट। यस, डेफिनेटली मैम। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आप अपनी कुछ एक्सपीरियंस बताएं कहानी घर घर की से। जैसे ऑल वी नो कि आपने उसमें जो कैरेक्टर प्ले किया और वो इतना पॉपुलर शो हुआ बालाजी का, तो उसके एक्सपीरियंस बताएं। कहानी घर घर की मेरे लिए वाज लाइक, आई डोंट नो हाउ टू से इट, इट वाज लाइक बीइंग विद माय फैमिली, यू नो व्हाट आई मीन। हम लोग सब इतने क्लोज थे और हैं अभी भी। मैं जब भी वहां आती हूँ हम लोग बहुत मिलते हैं, और यू नो वी स्पेंड टाइम साक्षी टुगेदर। गंगा मैम वाज सो साक्षी ग्रेसफुल। friend, Sakshi, Suchita, they are still my best friends, and Gautam Chaturvedi also. हम लोग बहुत बहुत क्लोज हैं अभी भी। हम एक दूसरे से ऑलमोस्ट एवरी फ्यू डेज बात करते हैं, व्हाट्सएप पे ऑफ कोर्स, कभी कभी फोन चैट पे। बट फॉर मी सेट पे तो हम लोग इतना, क्योंकि क्या लोगों को पता नहीं होता ये, लेकिन या पता भी हो, सेट के बीच, सेट में जब सीन्स चल रहे होते हैं और सीन्स के बीच में किसी एक दो लोगों के क्लोजअप या टू शॉट वगैरह लगे होते हैं, तो बाकी सब लोग लुखे होते हैं सेट पे। तो हम यस। लोग बेसिकली कुछ कर नहीं पाते, तो हम मस्ती करते हैं सेट पे, यू नो। हम लोग लाइंस पढ़ते हैं, रिहर्सल भी करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जब जिनके पास लाइनें भी नहीं होती तो वो क्या करेंगे। कभी कभी सीन में यस। लाइनें नहीं, यू नो, सब हर सीन में सबको लाइनें नहीं होती। जी। तो हम बहुत बहुत मस्ती करते थे। हम सब एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं, डब्बे लाते थे और बोलते थे मेरी मम्मी ने क्या, मेरी मम्मी का खाना बहुत पॉपुलर था, तो मम्मी सिंधी कढ़ी बना रही है, ये सब खाना पीना हम लोग खाते थे इट्स साथ। लाइक स्कूल की, जैसे स्कूल में सारे बच्चे एक साथ होते हैं, एक्टिविटीज बिल्कुल भी कर रहे हैं, साथ में टिफिन बिल्कुल भी शेयर कर रहे हैं। और वो एक लंबा अंतराल था उस शो का, और हर रोज शूटिंग करना होता है, तो एक फैमिली सा रिलेशन बन जाता है। बिल्कुल। और हमारा कॉमेडियन था अली असगर, जो आज भी बहुत मस्ती करता है, उसके शोज बहुत पॉपुलर हैं। वो हमारे जी। इतनी टांग खींचता था हम सबकी सेट पे, और सिर्फ हमारी ही नहीं, मतलब लाइट बॉय की टांग खींचेगा,
प्रोडक्शन असिस्टेंट की टांग खींचेगा, किसी की भी, हम लोग, और हम सबको अपने प्रैंक में वो इन्वॉल्व करता था, हम सब उसके साथ मस्ती में कि श्वेता सुन हम लोग ना आज ये करने वाले हैं। मैं बोला क्या, पागल हो गया क्या? एंड देन हम लोग इतनी मस्ती करते थे, हम लोग लाइक हम सोच भी नहीं पाते थे, वो ऐसी ऐसी चीजें सोचता है, उसका दिमाग इतना इतना मस्ती है उसमें, इतनी मस्ती है। जी। इट वाज अमेजिंग रियली, उसके और साथ वो सबके अभी साथ भी काम करना उस वाज क्षेत्र में होल काफी डिफरेंट ज्यादा कर एक्सपीरियंस। रहे हैं। और एक्चुअली वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी काम आ रहा है, वो अभी इतने बड़े कॉमेडियन के तौर पे इंडिया में जाने जाते हैं। अली सर, हेलो। तो मैम, मेरा ये बिल्कुल, पूछना यू है शुड, आपसे कि बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मर है। जी, हेलो मैम, कैन यू हियर मी? हेलो। सॉरी, ओके, हाँ फ्रीज हो गया। कैन यू हियर मी? अभी ठीक है? आपका वॉल्यूम, वो साउंड फ्रीज हो गया एक सेकंड। हाँ अभी बिल्कुल ठीक है, आपने कुछ पूछा मैंने सुना नहीं, फ्रीज हो मैंने गया पूछा था। कि कैन यू हियर मी? ओके ओके। मैम, किस तरह से टीवी इंडस्ट्री बदली है? ऑनेस्टली मुझे 10 साल हो गए वहां टीवी छोड़ के, वहां पे आई मीन आपका स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गया है। अब ठीक कैन है? यू हियर मी? हाँ यस, अभी आई ठीक है, कैन बहुत फ्रीज। एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज है थोड़े से। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल, आई वाज सेइंग दैट मुझे वहां टीवी छोड़े 10 साल हो गए, तो मैं अभी ओके यहाँ टीवी, न्यूयॉर्क में टीवी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओके बहुत कमर्शियल्स किए, यहाँ पे बहुत कमर्शियल्स किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, प्रूडेंशियल, बड़े बड़े कंपनीज में कमर्शियल्स किए हैं। और यहाँ पे टीवी कर रही हूँ अभी फिलहाल। तो वहां पे टीवी कैसे बदली है, आई एम नॉट रियली श्योर, मैं आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क नाउ। तो मैम, किस सो तरह से क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि कैसा, मतलब यहाँ पे टीवी करना फिर वहां पे टीवी करना, कैसा एक्सपीरियंस था? ओ माय गॉश, बहुत मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि वहां पे मैं बहुत लकी थी, और जैसे मैंने कहा कि मैं उस चीज को चेस नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जी। मैं जब आई तो मुझे वहां काम की इतनी आदत हो गई थी, यहाँ पे उसको चेस कर रही थी। और जब उस चीज को चेस करो तो वो चीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती। जी तो बिल्कुल। यहाँ पे मुझे काफी मुश्किल आई है। ओके। जी मैम, आपकी वीडियो बार बार फ्रीज हो रही है। ओके मैम, आपकी आपकी वीडियो बार बार फ्रीज हो रही है। ओके मैम, आपकी वीडियो मैम, आपकी वीडियो बार बार फ्रीज हो रही है। एक्चुअली मेरे मेरे लिए आपकी वीडियो फ्रीज हो रही है। अभी बराबर आ रही है। ओके गुड, तो मेरा जवाब किसी ने सुना कि मुझे रिपीट करना है? रिपीट करना है? एक्चुअली मैंने भी नहीं सुना, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैम आप फ्रीज हो रहे हो। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम।
मैं कह रही थी कि वहाँ इंडस्ट्री में और यहाँ इंडस्ट्री में बहुत फर्क है। यहाँ पे एक अच्छा एजेंट और मैनेजर बहुत जरूरी है, और मुझे यहाँ आने के बाद काफी दिक्कत हुई। मेरा एक्सपीरियंस वगैरह वहाँ पे उसका एक्चुअली उसकी कोई मायने नहीं थी। मुझे यहाँ आके शुरू से शुरू करना पड़ा। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा पैशन है और मुझे ये करना ही है। तो कल शुरू करूं या आज, बात तो वही है, लेट्स कीप डूइंग इट, यू नो व्हाट आई मीन। मुझे 2 साल लग गए एक अच्छा एजेंट ढूंढने में, जो आज भी मेरे एजेंट्स हैं। मुझे 4 साल लगे एक अच्छा मैनेजर ढूंढने में। और ये एजेंट और मैनेजर जो यहाँ होते हैं वो आपको रोल्स के लिए प्रमोट करते हैं, पुश करते हैं, आपको ऑडिशंस के लिए भेजते हैं। तो एक अच्छा एजेंट और मैनेजर होना बहुत मुश्किल है और बहुत जरूरी भी है। यू रियली नीड वन। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली ये काफी अच्छा होता है कि अगर आप वहां पे जाके भी अपने पैशन का काम कर रहे हैं तो ये काफी बड़ी बात होती है। यस, इट वाज हार्ड। मुझे बहुत लोग बोलते थे नौकरी कर ले, कुछ और कर ले। मैंने बोला और कुछ किया ही नहीं है अभी तक, और ये छोड़ दूंगी तो पूरी जिंदगी मुझे अफसोस होगा कि मैंने कोशिश ही नहीं की, यू नो। सही बात है जी, ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम कहीं पे भी रहे। यस ऑफ कोर्स, और छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि जी। मैम मेरी आवाज आ रही है बराबर? बिल्कुल, पूछो। आई कैन हियर यू। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज बीइंग गर्ल क्या कभी आपको इंडस्ट्री में किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा? एक बात बोलूं आपको, एज एन औरत और एज ए लड़की हर जॉब में मुश्किल होती ही है। तो ठीक हो जाए एंड देन वी कैन, आई कंटिन्यू माय। ओके मैम, आपकी आवाज आप आप नो एक्चुअली नॉट। नाउ इज इट बेटर? मैंने बात करना बंद कर दिया कि नाउ यू कैन हियर मी। आई विल टॉक नाउ। नाउ कैन यू हियर मी नाउ? यस नाउ। दोबारा से ऐड करूं मैं आपको? बेटर? दोबारा ऐड करूं मैं? Should we do that? Yes, we can. Okay, let's do that. Okay, let's do that. I'll leave it and then you send me a request again. Yes, sure. So guys, हम दोबारा से मैम को ऐड करते हैं। प्लीज बस 5 सेकंड में हम मैम को ऐड करते हैं दोबारा से। हेलो। हाय, अभी सुनाई दे रहा है? नाउ इट्स बेटर। यस, वी डिड इट। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि एज बीइंग गर्ल क्या कभी मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको इंडस्ट्री? मैं आपको एक बात बोलूं, सच में एज एन औरत और एज अ गर्ल आपको हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होगी। एंड दैट्स ऑलवेज द केस बिकॉज द जेंडर बायस इज ऑलवेज एग्जिस्टेड। आप किसी भी नौकरी में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, औरत को पूछ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि औरत माँ बन सकती है और छुट्टी ले लेगी, तो उनको उनको लगता है वो छुट्टी ले लेगी तो पेड लीव देना पड़ेगा। और हर जगह, और औरतों को पे भी कम मिलती है मर्दों से। आप कोई भी कॉर्पोरेट जॉब में देख लो। तो आई वुड से कि मेरी इंडस्ट्री, हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो दूसरी इंडस्ट्री से अलग नहीं है जी। अभी थोड़ा टाइम बेटर हुआ है कि लोग फालतू चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इन जनरल एक औरत के लिए हर इंडस्ट्री थोड़ी सी हमेशा ज्यादा मुश्किल रही है और थोड़ी बेहतर हुई है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारा है, दैट इज जस्ट हाउ इट इज इन द वर्ल्ड ऑल ओवर, और वो यहाँ पर भी है डेफिनेटली। तो अभी भी फेस करनी पड़ती है, हमारे इंडस्ट्री में भी है, ये बात तो है। तो बिल्कुल। एक्ट्रेसेस के लिए मैम किस तरह से इंडस्ट्री बदली है?
चाहे आप इंडिया में ले लो या न्यूयॉर्क में ले लो, किस तरह से बदली? एक्चुअली हेलो। आई हैव अ फीलिंग आपका वीडियो फिर से फ्रीज हो रहा है। ये बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है आज। हेलो। आई कैन हियर यू बट नॉट प्रॉपरली। हेलो। आई थिंक हमें इंटरव्यू जूम लाइव कैन जूम यू हियर ऐप मी? पे रखना अभी चाहिए। नो सुनाई मैम, दे रहा वेट। सुनाई दे रहा है बट आपकी है? वीडियो हेलो। फ्रीज होगी। आपकी वीडियो फ्रीज होगी है मैम। पता नहीं क्यों, मेरा नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक है। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई हैव नो क्लू। नाउ। कोशिश नाउ करें, फाइन। मैं जवाब देती हूँ। लेट्स जस्ट व्हेनेवर इट गेट्स हाँ, अभी बेटर आई सही। विल। ओके ओके। मेरे ख्याल में ये जो यहाँ पे जो सुनाई दे रहा है, यहाँ पे जी। मी टू मूवमेंट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे काफी चीजें अच्छी हैं अभी। अब वहां पे पता नहीं उसका कितना बड़ा लोग उसको कितना सीरियसली लेंगे, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे जो पूरा मी टू मूवमेंट शुरू हुआ था, उसकी वजह से लोग नॉट ओनली एज इट गॉट इन बेटर, मुझे लगता है लोग तो औरतों से डर ही गए हैं। जी। सो यहाँ इन पे वन वे इट्स अ चीजें गुड थिंग, सुधरी, यू नो। सुधरी, कितनी सुधरी हैं ये नहीं कह सकते, बस सुधर रही हैं। हाँ, आई फील इट्स मच बेटर, क्योंकि वो पूरा मी टू मूवमेंट जो हुआ उससे काफी फर्क पड़ गया। जी, काफी ज्यादा। तो मैम, मेरा सवाल है कि आगे क्या प्लान है टीवी में काम करने को लेकर? आगे काफी बहुत सारे सारे प्लान्स हैं एक्चुअली। मैं एक वेब सीरीज प्रोड्यूस कर रही हूँ 4 अमेरिकन लड़कियों के साथ, जिसका नाम है स्ट्रगल सिटी टीवी। तो अगर आप इंस्टा हैंडल पे जाएंगे तो उनका आप गूगल आप टाइप करें strugglecity.tv, तो वो मेरा वेब सीरीज है। उसमें मेरा कैरेक्टर काफी ऑटोबायोग्राफिकल है, लेकिन ऑफ कोर्स ओके। कॉमेडी है। और हम 5 लड़कियों की कहानी है। एक्चुअली 5वीं लड़की जो है मेरी, वो राइटर है। लेकिन हम 5 ओके। लड़कियां हैं, 4 अमेरिकन हैं, एक हाफ अमेरिकन, एक इटालियन। तो हमारी एक वेब सीरीज बन रही है, हमने बना ली है कंप्लीटली। 6 एपिसोड ओके। रेडी हैं, और हम फेस्टिवल्स को सबमिट कर रहे हैं अभी अमेरिका में। और ओके, उसके दैट्स अलावा रियली मेरी एक नाइस एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सुनाई दे रहा है ना? मेरी एक नई सीरीज आ रही है, जून 21 को रिलीज होगी यहाँ पे। ओके, कैन यू हियर मी? सब फ्रीज हो गया फिर से। ओह माय यू गॉड, हैव सच अ ड्रास्टिक नेटवर्क इशू। फिर से फ्रीज हो गया। आई थिंक आप अपने डेटा को एक बार चेक करो मैम। It's okay. It's completely fine. It's happened sometimes. टेक्निकल इशू। Can you hear me? Hello. कैन यू हियर मी? Should I add हाँ, you कैन यू हियर once मी? again? हाय। Yes, I can hear you. तो हम शुरू करें आगे फिर? हाँ बिल्कुल, अभी सुनाई दे रहा है क्या? मेरा आंसर हाँ सुनाई दिया जी, हाँ किसी जी। को? हाँ, ओके आंसर ओके। सुनाई दिया लास्ट क्वेश्चन का। तो आगे के जैसे आपने बताया कि आपके जो भी प्लान्स है उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, घर और काम को मैनेज करना एक एक्ट्रेस के लिए कितना मुश्किल होता है? मेरे ख्याल में कोई भी माँ, हर माँ के लिए बहुत मुश्किल है काम और बच्चे मैनेज करना। और हैट्स ऑफ टू दोज मदर्स। और गनीमत है वो सब कर पाए। बहुत मुश्किल होता है। मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और घर का एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जी। तो यहाँ पर माँ बाप मेरे कोई है नहीं, कोई फैमिली जो मेरे को मुझे हेल्प करे। तो बेसिकली मेरे जी। पास सिर्फ मेरे पति हैं, और मेरे फ्रेंड सर्कल जो है, जो दूसरी माएँ हैं, हम एक दूसरे के बच्चों को संभालती हैं। अभी ये कोरोना वायरस से वो सब नहीं हो रहा है, बट हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और लाइक दे से इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड।
तो यहाँ पे जो है मेरा टाउन इज माई विलेज एंड आई नीड ऑल ऑफ देम एंड दे नीड मी एंड वी ऑल काइंड ऑफ हेल्प ईच अदर सो दैट वी कैन गेट वर्क डन, यू नो, हम काम कर सकें। ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब हमको हेल्प हो। जी, और ये बहुत जरूरी भी है कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प ना करें तो दुनिया काफी मुश्किल हो जाएगी। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। जी। आई कैन हियर यू। तो इससे पहले कि दोबारा ये फ्रीज का सिलसिला चालू हो, मैं अपने सारे सवाल खत्म कर लेती हूँ। आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्यों हो रहा है। नहीं, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। क्या पता मेरे ग्रह में दोष हो आज कि मैं मैंगो बातें ना कर पाऊँ। तो कोई बात नहीं। मैम, मेरा सवाल है कि आज का जो जनरेशन है उसको आप क्या सलाह देंगी एक्टिंग को लेकर, अबाउट देयर पैशन? आई हैव अ फीलिंग कि आप अपने आप को समय दें एक समय दें। अगर आपको 6 महीने या 1 साल चाहिए, अगर आप बॉम्बे जा रहे हैं या आपको दिल्ली जाना है या आपको एक्टिंग ट्राई करनी है, अगर आपको लगता है कि वो उस समय में um, आपको जो आपके जो गोल्स हैं अचीव नहीं हो रहे हैं, तो देन ट्राई टू फाइंड कोई दूसरी बैकअप नौकरी हमेशा रखें। क्योंकि एक्टर्स के भी यहाँ ऊपर नीचे होते हैं। मैंने यहाँ आके वो ज्यादा नोटिस किया है कि सारे एक्टर्स दूसरी नौकरी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक पैशन अपना फॉलो करना है, तो साइड में एक नौकरी भी हो जो आपके बिल्स पे करे। तो वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में एक एक्टर को माइंड में रखना। आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट। जी। और मैम, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि लोग एक्टिंग को लेकर जिस तरह से रहते हैं कि उनको कुछ भी आए और फिर वो दिल्ली या बॉम्बे की तरफ रुख कर लेते हैं। तो एक्टिंग के लिए डिग्री कितनी जरूरी है आज के दौर में? काफी लोग एक्चुअली जिनको हेलो। बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। हेलो। हम दोबारा से मैम को ऐड करेंगे। एक्चुअली उनके नेटवर्क में काफी ज्यादा इश्यूज हैं। आई गॉट आउट। मुझे फेंक दिया बाहर। लाइव इंस्टाग्राम में। ग्लिच। यस यस, आई कैन कैन यू हियर हियर यू। मी? इंस्टाग्राम ग्लिच, नथिंग मच। हेलो। हेलो। इट्स ड्रास्टिक। कैन यू हियर मी? Ma'am, I can't hear you. Your network is so poor. Ah, we are trying, everyone, we are trying. We are. We are extremely sorry for our Insta glitch. We can't help it, sorry. Ma'am, I can't hear you.
Ma'am, we should continue that live session some other time if you want. There are so much network issues. थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ आज जुड़ने के लिए एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. I'll just tell her. In fact, I disconnect my phone from the internet. क्या हम इसको किसी और टाइम पे कंटिन्यू करें? My home. हेलो. मैम, I can't hear you. Finally? Finally, I Oh my can see, but there is still some glitch. हम इस सेशन को किसी और टाइम कंटिन्यू करें? That's totally fine. मुझे लगता है बहुत तकलीफ हो रही है हमें. I think आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है. आपने बोला था 2 दिन पहले भी आपको ये नेटवर्क की इशू थी. मेरा नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक है. एक्चुअली मेरा नेटवर्क भी ठीक है. मुझे तो मेरी शक्ल बहुत अच्छी दिख रही है. आप लाइव पे हो तो इसलिए ऑफ कोर्स मुझे ये फेंक देता है बाहर. Okay. आपके लाइव से इट्स थ्रोइंग मी आउट ऑफ द लाइव चैट. आई डोंट नो व्हाई. अभी कोशिश कर सकते हैं. अभी इसके बाद अगर कट गया तो आप शो क्लोज कर देना. हाँ, How's फिर that? हम किसी और टाइम पे कर लेंगे. नो प्रॉब्लम. दैट्स टोटली फाइन. जो आपको ठीक लगे. एक्चुअली मैम अभी भी थोड़ी ग्लिच है, बट अभी आ रही है आवाज मेरी बराबर? अभी बराबर आ रही है मेरी आवाज? बहुत ग्लिचेस हैं. तो हम इसे अभी फिर सुनाई किसी दे और रहा है. टाइम. कितनी देर चलेगा वी डोंट नो बट लेट्स ट्राई इट. ओके, लेट्स ट्राई. तो मेरा सवाल क्या था? मैं सवाल भी भूल गई. Okay, that's totally fine. Or somebody is saying that we are getting good picture quality. ओके, जिन्हें हमारी I तस्वीर know और it's आवाज so बहुत अच्छी दिखाई sorry दे रही है. everyone. They be having technical issues. I'm very sorry. I don't know किसकी तरफ से ये इंटरनेट का इशू है but बहुत ज्यादा इशू है. तो हम इस सेशन को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द लाइव आके ये सेशन कंप्लीट करें. Am I right? okay. Yes. Yes, definitely. Yes, and thank you so much everyone. हमें इतने देर झेलने के लिए, इतने फिर से गंदे. फ्रीज हो गए. जी. We will do in some other time. Okay. Yes, I'm Thank you. so sorry. But at least we got a good first आधा घंटा तो मिला हमें at least the first half an आधा hour. आधा घंटा इट्स सफिशिएंट. बाकी हम किसी और टाइम पे बाकी सारे क्वेश्चंस के साथ हाजिर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच मैम. Okay. Thank you. Bye. Thank you so much everyone for bearing us, both of us. एंड बहुत सारी बातें थी जो मुझे श्वेता मैम से भी करनी थी जो मैं कर नहीं पाई.
सो हम बहुत जल्द हाजिर होंगे मैम के साथ अच्छे नेटवर्क में, ताकि हम वो सारी बातें मैम के साथ कर सकें। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज कल आप 8:30 बजे लाइव पे एक मशहूर उर्दू के शायर अमीर इमाम सर हमारे लाइव पे हमारे साथ आएंगे, तो प्लीज आप कल भी आएं। और आई होप कि कल ऐसी कोई नेटवर्क ग्लिच ना हो। तो तब तक के लिए घर पे रहे, सेफ रहे, एंड थैंक यू सो मच।